एवरीवन, ग्रेजुएशन वन शॉट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर हाइड्रोपोनिक्स कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स पे हमें वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए। मेरा एग्ज़ाम है 19 को वोकेशनल का, तो मैं ये आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। हाइड्रोपोनिक्स कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स ये बॉटनी से रिलेटेड एक सब्जेक्ट है, तो इसके मैं 50 MCQs लाया हूँ। अगर रिजल्ट अच्छे रहे, ज़्यादा लोग चाहेंगे अगर कि मैं कंटिन्यू करूं ये सीरीज़ और इसके बारे में डिटेल में लाऊं वीडियो, तो मैं और वीडियोस बनाऊंगा इसके ऊपर और लाऊंगा इसके ऊपर यूनिट्स। जैसा कि आपको पता है 19 को आपको एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास। और भी कोई भी वोकेशनल सब्जेक्ट हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि कवर कर लूँ, क्योंकि आपको यूट्यूब पे कोई भी वोकेशनल सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता है। इसको ऐसा इग्नोर किया जाता है जैसा ये कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। तभी मैंने सोचा कि वोकेशनल पे भी बना दें वीडियो, ताकि स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो आपका भैया है, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आप मुझे बताइए तो मैं वीडियो क्रिएट करके आपको दे दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन है हाइड्रोपोनिक्स का। तो हाइड्रोपोनिक्स का मतलब यूनिट 1 क्या है, इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोपोनिक्स। तो दैट टाइम हाइड्रोपोनिक्स लिटरली मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, वाटर वर्किंग, सॉइल वर्किंग, प्लांट ग्रोइंग, एयर वाटर। तो ऑप्शन नंबर ए वाटर वर्किंग आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर, और पोनिक्स मीन्स क्या होता है, ये कमेंट करके आप लोग बताएंगे। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका वन शॉट दूंगा अगर आप लोग चाहेंगे तो। फिर आगे बढ़ते हैं। हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न हाइड्रोपोनिक्स। फादर कौन है इनके मॉडर्न हाइड्रोपोनिक्स के, चार्ल्स डार्विन, विलियम गैरिकल, या गैगल मंडल, या लुइस पैस्चर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हाइड्रोपोनिक्स इज फंडामेंटली द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट वाटर, सनलाइट, सॉइल, न्यूट्रिएंट्स। तो हमको पता है कि बिना सॉइल के ग्रो कर सकते हैं, लेकिन वाटर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है इनको। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। कंपेयर टू ट्रेडिशनल सॉइल फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स यूजेस अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच लेस वाटर, 10% लेस, 50% लेस, अप टू 90% लेस, इट यूजेस मोर वाटर। सो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस आर completely अवॉइडेड इन अ हाइड्रोपोनिक सिस्टम। तो एयरबॉर्न डिसीज़, वायरल डिसीज़, सॉइल बॉर्न डिसीज़, या फंगल डिसीज़। तो सॉइल बॉर्न डिसीज़ आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन लीफी ग्रीन वेजिटेबल ग्रोन कॉमर्शियली इन हाइड्रोपोनिक्स। तो सबसे कॉमन कौन सा है, पोटैटो, लेट्यूस, ओनियन, कैरेट। तो आपका लेट्यूस हो जाएगा, जिसे हम सलाद पत्ता बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। द इंटीग्रेशन ऑफ एक्वाकल्चर, फिश फार्मिंग विद हाइड्रोपोनिक्स इज नॉन एज एरोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, मोनोकल्चर, पिसीकल्चर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। A major disadvantage of high-tech hydroponic system is fast plant growth, high initiated setup cost and power dependency, less water usage, no weeds. So आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यूनिट 2 पे बढ़ते हैं अपनी, जो कि क्या है, हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स एंड टेक्निक्स। तो इसमें आप एनएफटी से क्या समझते हैं। एनएफटी स्टैंड्स फॉर न्यूट्रिएंट फूड टेक्निक, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, न्यूट्रिएंट फॉर्म टेक्निक, न्यूट्रिएंट फिक्सिंग ट्री। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इन विच सिस्टम आर प्लांट रूट सस्पेंडेड इन द एयर एंड मिक्सड विद न्यूट्रिएंट सोल्यूशन। हिंदी में आप लोग पढ़ लीजिएगा, वरना वीडियो बहुत लंबी जाएगी और मुझे और भी वोकेशनल सब्जेक्ट देखने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए DWC, बी एब एंड फ्लो, एरोपोनिक्स, विक सिस्टम। तो आपका ऑप्शन नंबर सी एरोपोनिक्स सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। DWC स्टैंड्स फॉर, DWC की फुल फॉर्म पूछी है।
डीप वाटर कल्चर, डायरेक्ट वाटर कंट्रोल, डीप वीट कंट्रोल या ड्रेन वाटर साइकिल। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। विच हाइड्रोपोनिक मेथड डज नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी और वाटर पम्प्स? एनएफटी, एरोपोनिक्स, क्रेटी मेथड, एब एंड फ्लो। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्रेट की मेथड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं। द एब एंड फ्लो सिस्टम इज ऑल्सो नॉन एज। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? फ्लड एंड ड्रेन, ड्रिप सिस्टम, डीप वाटर कल्चर, विक सिस्टम। तो इसको हम फ्लड एंड ड्रेन सिस्टम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ते हैं। इन डब्ल्यू सी वाट डिवाइस इज क्यूसियर टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू दी सबमर्ज्ड रूट? वाटर हीटर, टाइमर, एयर पंप एंड एयर स्टोन, लाइट बल्ब। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। द सिंपलेस्ट पैसिव हाइड्रोपोनिक सिस्टम दैट यूजेस अ कैपिलरी एक्शन टू ड्रॉ वाटर अप टू रूट्स इज? एरोपोनिक्स, विक सिस्टम, एनएफटी, डीडब्ल्यूसी। ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। डस्ट बकेट सिस्टम इज मोस्टली प्रेफर्ड फॉर ग्रोइंग लार्ज फ्रूटिंग प्लांट्स लाइक? तो लेट्यूस एंड स्पाइनेच, टोमेटोज एंड कुकुम्बर्स, मिंट एंड कोरिएंडर, व्हीट एंड राइस। तो आपका ऑप्शन नंबर बी टोमेटोज एंड कुकुम्बर्स सही हो जाएगा। यूनिट 3 पे चलते हैं। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस एंड केमिस्ट्री। द आइडियल पीएच रेंज टू मोस्ट हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज? कितनी होती है? 4 से 5, 5.5 से 6.5, 7 से 8, 8.5 से 9.5। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। ईसी मीटर इन हाइड्रोपोनिक्स इज यूज टू मेजर। किस चीज़ को मेजर करते हैं हम? टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑक्सीजन लेवल, लाइट इंटेंसिटी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन को हम मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। विच आर दी प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स? कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे बढ़ते हैं। येलोइंग ऑफ ओडर लीव्स, क्लोरोसिस इज टिपिकली अ साइन ऑफ विच न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी? कैल्शियम, नाइट्रोजन, आयरन, कॉपर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे बढ़ते हैं। ब्लॉसम इन रॉट इन हाइड्रोपोनिक टोमेटोज इज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ? नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे बढ़ते हैं। टू लोअर द पीएच ऑफ अ हाइड्रोपोनिक सोल्यूशन अ ग्रोअर शुड टेक? फॉस्फोरिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, शुगर। तो फॉस्फोरिक एसिड आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे बढ़ते हैं। हाइड्रोपोनिक इन हाइड्रोपोनिक्स पीपीएम स्टैंड्स फॉर? पीपीएम को क्या कहते हैं? प्लांट्स पर मीटर, पार्ट्स पर मिलियन, प्योर प्लांट मिक्स या फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो पार्ट्स पर मिलियन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन आर एडेड टू द सॉल्यूशन इन चेलेटेड फॉर्म बिकॉज इट changes the water color, kills bacteria, keeps the iron dissolved and easily available to roots, makes water good। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जैसे आपको इसका वन शॉट में समरी चाहिए, तो मुझे बता दीजिएगा। अगर ज़्यादा लोग होंगे तो मैं बना दूंगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25। विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग रूट डेवलपमेंट? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मॉलिब्डेनम। तो आपका ऑप्शन नंबर बी फॉस्फोरस सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे बढ़ते हैं। इफ़ द ईसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज टू हाई इट लीड्स टू? फास्टर ग्रोथ, न्यूट्रन बाइंड, न्यूट्रन डिफिशिएंसी, गेन आगे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। द आइडियल टेम्परेचर रेंज फॉर हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट्स solution is usually 5 degree Celsius to 10 degree, 18 to 22, 30 to 35, above 40 डिग्री सेल्सियस। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं, जो कि हमारा यूनिट 4 में है। ग्रोइंग मीडिया, लाइट एंड मैनेजमेंट। तो विच आर द फॉलोइंग इज अ कॉमन सॉइलेस ग्रोइंग मीडियम यूज्ड इन हाइड्रोपोनिक्स? तो कौन सा है? रॉक वूल, कोकोकॉय, परलाइट, ऑल ऑफ द अबव। तो आपका इसमें ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं।
कोको कॉयल इज एन ऑर्गेनिक ग्रोइंग मीडियम डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से आया ये? वॉल्केनिक रॉक्स, कोकोनट हस्क्स, क्ले, पीट बॉक्स। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। रॉक पूल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मेल्टिंग प्लास्टिक, ग्लास, बेसाल्ट रॉक, आयरन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। लेका स्टैंड्स फॉर लाइट एक्सपीरियंसी, क्ले एग्रीगेट, या लिक्विड एनर्जी कंट्रोल एरिया, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एजेंट, लीफ एक्सट्रैक्शन, क्रॉप एग्रीकल्चर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। पर लाइट दी वाइट पॉपकॉर्न लाइक ग्रोइंग मीडियम इज मेड फ्रॉम, किससे बना है? मेटल, प्लास्टिक, क्रस्ट सी सेल्स, हीटेड वॉल्केनिक ग्रास, ड्राइड लीव्स। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। विच लाइट स्पेक्ट्रम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दी वेजिटेटिव ग्रोथ, लीव्स एंड स्टेम ऑफ प्लांट, ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विच लाइट स्पेक्ट्रम इज क्रूशियल फॉर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट, रेड लाइट, या यूवी लाइट? तो रेड लाइट होगी। मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास और भी लेक्चर्स हैं, तो अगर ज़्यादा डिमांड होगी तो मैं रिकॉर्ड करूँगा इस पे, वरना फिर मैं इस पे 50 MCQs और ही रिकॉर्ड कर पाऊँगा, इसकी समरीज नहीं दे पाऊँगा। तो आपकी डिमांड के हिसाब से हम करेंगे। व्हाट इज़ द मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट आर्टिफिशियल लाइटिंग यूज्ड इन मॉडर्न इंडोर हाइड्रोपोनिक्स, इनकैंडेसेंट बाय फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, LED ग्रो लाइट, या हैलोजन लैम्प्स? तो आपका ऑप्शन नंबर सी LED ग्रो लाइट्स हो जाएगा। अच्छा, PAR स्टैंड्स फॉर फोटोसिंथेसिस एक्टिवली रीजन रेडिएशन रेशियो रेसिस्टेंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 37 पे पहुँचते हैं। हेल्दी प्लांट रूट इन हाइड्रोपोनिक सिस्टम शुड लुक ब्राउन एंड स्लिमी, वाइट एंड फुजी, ब्लैक एंड स्मडी, ग्रीन एंड स्माइली, ग्रीन एंड स्लिमी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाइट एंड फजी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। रूट रॉट, ब्राउनिंग एंड डाइंग ऑफ रूट्स इज प्राइमली कॉज्ड बाय लैक ऑफ नाइट्रोजन, लाइट, डिजॉल्व ऑक्सीजन, हीट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। पार्थियम इज अ कॉमन वाटर मोड दैट कॉजेस लीफ, स्टेम बैक, रूट रॉट, फ्रूट ड्रॉप। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। algae growth in the nutrient reservoir can be prevented by adding more light, keeping the reservoir dark covered, increasing temperature, adding sugar। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। इंडोर हाइड्रोपोनिक tomatoes require manual pollination. This is often done using fans or electric vibration, hand watering, increasing light, adding chemicals। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग हाइड्रोपोनिक प्लांट्स इन वर्टिकली स्टैक्ड लेयर्स इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं हमें? हॉरिजॉन्टल फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग, डीप कल्चर, क्रॉप रोटेशन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वर्टिकल फार्मिंग सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। हार्ड वाटर कंटेन्स हाई लेवल्स ऑफ विच एलिमेंट डेट कैन लॉक आउट अदर न्यूट्रिएंट्स। तो कौन लॉक कर सकता है अदर न्यूट्रिएंट्स को? नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, आयरन एंड जिंक, सोडियम एंड क्लोरीन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। टू इंश्योर गुड वाटर क्वालिटी फॉर हाइड्रोपोनिक्स मैनी कॉमर्शियल ग्रोअर्स यूज़। क्या करते हैं ये लोग? ओशियन वाटर का यूज़ करते हैं, या रिवर्स ऑस्मोसिस, मडी रिवर वाटर, या हार्ड वेल वाटर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। अ नेट पॉट इज़ यूज्ड इन हाइड्रोपोनिक्स टू कैच फिश, होल्ड द ग्रोइंग मीडियम एंड सपोर्ट द प्लांट, मेजर pH, फिल्टर वाटर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। विच हाइड्रोपोनिक सिस्टम यूजेज अ स्लाइड स्लोप टेट इन चैनल सो ग्रेविटी कैन पुल द वाटर बैक टू टैंक, DWC, Kratky, NFT, विक सिस्टम। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। इफ द लीव्स ऑफ अ प्लांट सो इंटरवेनियल क्लोरोसिस येलोइंग बिटवीन द ग्रीन वेन्स इट इज यूजुअली अ साइन ऑफ मैग्नीशियम आयरन डेफिशिएंसी, नाइट्रोजन टॉक्सिसिटी, एक्सेसिव लाइट, ओवर वाटरिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम आयरन डेफिशिएंसी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स इन द न्यूट्रिएंट सोल्यूशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू pH,
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, टेम्परेचर, डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। द रेट एट विच प्लांट्स लॉस वाटर वेपर थ्रू द लीव्स इज कार्ड। रिस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन। तो आपका ट्रांसपिरेशन सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आप अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द अल्टीमेट गोल ऑफ मेंटेनिंग अ स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट इन अ ग्रीन हाउस हाइड्रोपोनिक सिस्टम इज टू अचीव हाई पेप्टिसाइड यूज, ईयर राउंड मैक्सिमम क्रॉप रेट, सॉइल रिस्टोरेशन या रिड्यूस प्लांट ग्रोथ। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, जल्दी जल्दी में रिकॉर्ड किया, तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बाकी अगर आपकी डिमांड ज़्यादा होगी तो मैं इस पे सेपरेट वीडियो लाऊंगा, ठीक। तो आप लोग बता दीजिएगा कि अगर आपको वीडियो चाहिए डिटेल में तो मैं आपको समरी प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू, राधे राधे।